आपको बताया जा रहा है। तो दो तरह की सर्चिंग मैंने बताई थी, एक तो थी हमारी लीनियर सर्च जिसमें हम सर्च करते हैं वन बाय वन ना, दूसरी बताई थी मैंने बाइनरी सर्च ना। तो बाइनरी सर्च का टॉपिक जो है वो हम्म, तो बाइनरी सर्च जैसे कि बताया था कल ही कि आप क्या करते हो बाइनरी सर्च में, कि जो हमारा टॉपिक है, हाँ बाइनरी सर्च में जो हमें लिस्ट दी हुई होती है। बाइनरी का मीन्स क्या होता है समझते हैं आप सभी, बाइनरी मीन्स टू, जैसे बाइनरी नंबर्स होते हैं। तो बाइनरी का मीन्स होता है टू, यानी इसका मतलब जो भी सर्चिंग हम यूज करते हैं, यदि हम किसी दी हुई लिस्ट में से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं तो हम लिस्ट को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी बाइनरी पार्ट में, यानी टू पार्ट में लिस्ट को डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करने के बाद हम लिस्ट के दो हाफ करते हैं ना, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ ना। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बाइनरी सर्च टेक्निक है वो केवल सॉर्टेड लिस्ट या सॉर्टेड एलिमेंट पर ही अप्लाई होती है। सॉर्टेड का मीन्स क्या होता है कि जब हम किसी भी लिस्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, दैट इज नोन एज द सॉर्टेड। यदि हम किसी लिस्ट को या नंबर्स को क्या करते हैं, असेंडिंग यानी घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो इस तरह की लिस्ट हमारी क्या कहलाती है, सॉर्टेड लिस्ट कहलाती है। तो यदि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो सॉर्टेड हैं यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तब हम बाइनरी सर्च टेक्निक को यूज कर सकते हैं। बाइनरी सर्च टेक्निक हमारी शॉर्टेस्ट सर्च टेक्निक कहलाती है या फास्ट सॉर्टिंग टेक्निक कहलाती है, क्योंकि सॉरी फास्ट सर्चिंग टेक्निक कहलाती है, क्योंकि इसमें सर्चिंग फास्टली होती है। फास्ट कैसे होती है हम पढ़ेंगे, इसमें टेक्निक समझेंगे। यानी बाइनरी सर्च इज यूज फॉर सर्चिंग एन एलिमेंट इन एन सॉर्टेड एरे। पहला स्टेप क्या बता, सर्चिंग टेक्निक या बाइनरी सर्च टेक्निक कब यूज होती है, सॉर्टेड एरे पे यूज होती है। इट इज द फास्ट सर्चिंग एल्गोरिथम एज कंपेयर टू लीनियर सर्च एल्गोरिथम। लीनियर सर्च एल्गोरिथम के कंपैरिजन में ये फास्ट सर्चिंग करती है, यानी इसमें हम जल्दी एलिमेंट्स को सर्च करते हैं एज कंपेयर टू लीनियर सर्च। दूसरा है बाइनरी सर्च वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द डिवाइड एंड कॉन्क्यूर। जो बाइनरी सर्च टेक्निक है वो कौन सी टेक्निक या प्रिंसिपल या सिद्धांत पे काम करती है, डिवाइड एंड कॉन्क्यूर। डिवाइड करो और सोल्व करो, डिवाइड एंड सोल्व, डिवाइड एंड कॉन्क्यूर, है ना। तो डिवाइड एंड कॉन्क्यूर रूल पे ये अप्लाई काम करती है, इस सिद्धांत पे काम करती है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि दी हुई लिस्ट को हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ना। तो दिस सर्चिंग टेक्निक वर्क्स फॉर ए पर्टिकुलर एलिमेंट बाय कंपेयरिंग द मिडिल एलिमेंट इन द लिस्ट। यानी इसमें हम जो भी एलिमेंट हमें सर्च करना होता है उस एलिमेंट को हम किससे कंपेयर करते हैं, मिडिल एलिमेंट से कंपेयर करते हैं ना। तो मिडिल एलिमेंट निकालेंगे यहाँ पे और मिडिल एलिमेंट से कंपेयर करके हम जो डिजायर्ड एलिमेंट है उसको सर्च करते हैं। इट इज यूजफुल व्हेन वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट। जब लिस्ट में बहुत सारे नंबर्स दिए हुए होते हैं तो हम बाइनरी सर्च टेक्निक को यूज कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है कि ये एग्जाम्पल है 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। ये लिस्ट हमारी क्या है, सॉर्टेड लिस्ट है, क्योंकि ये एलिमेंट्स हमारे क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है। ये एलिमेंट हमारे बढ़ते हुए क्रम में दिए गए हैं, इसलिए ये लिस्ट हमारी क्या कहलाती है, सॉर्टेड लिस्ट कहलाती है। यानी अबव array is sorted in the ascending order, as we know that the binary search is apply on the sorted list only for the fast searching algorithm। फास्ट सर्चिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, सॉर्टेड यूज करते हैं, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ इट सर्च एन एलिमेंट 25 इन द 7 एलिमेंट ऑफ द एरे। यदि एलिमेंट्स दिए हैं, 7 एलिमेंट दिए हैं और उनमें से हम 25 सर्च करना चाहते हैं, देन द बाइनरी सर्च वर्क एज। बाइनरी सर्च कैसे काम करेगी ये एग्जाम्पल से समझेंगे। समझिए आप एग्जाम्पल से। यदि हमें 7 एलिमेंट दिए हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35, तो इन 7 एलिमेंट में से हमें सर्च क्या करना है, 25 एलिमेंट की पोजीशन पता करनी है कि वेयर द 25 इज एग्जिस्ट। इस लिस्ट में 25 एलिमेंट कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है।
ऐसे तो हम काउंट करके बता सकते हैं कि 1 2 3 4 5 फिफ्थ पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन नहीं। हमें क्या करना है, हमें टेक्निकली सर्च करना है, हमें प्रोग्राम से सर्च करना है, हमें कंप्यूटर से सर्च करना है। तो कंप्यूटर ऐसे काउंट नहीं करेगा, कंप्यूटर लॉजिक लगाएगा ना। या हम कहे कि 1000 नंबर है, उनमें से सर्च कीजिए, तो कैसे सर्च करेंगे, फिर थोड़ा ही काउंटिंग करेंगे 1 2 3, तब नहीं करेंगे। तो यानी सर्च एलिमेंट 25, यदि हम क्या करते हैं 25 एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं, तो बाइनरी सर्च कैसे काम करती है, डिवाइड एंड रूल। लिस्ट को हम क्या करते हैं 2 पार्ट में यानी बाइनरी पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको 7th एलिमेंट दिए हैं, 7th एलिमेंट 5 10 15 20 25 30 एंड 35। तो इन 7th एलिमेंट में से आप ये भी देख रहे हैं कि ये जो एलिमेंट्स है ये असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी लिस्ट जो दी गई है वो हमें सॉर्टेड लिस्ट दी गई है। तो सॉर्टेड लिस्ट में हम बाइनरी सर्च टेक्निक को यूज कर सकते हैं ना। तो हमें सर्च करना है 25 एलिमेंट, तो 25 एलिमेंट सर्च कैसे करेंगे बाइनरी सर्च टेक्निक में। हमें करना क्या है, सबसे पहले मिडिल एलिमेंट फाइंड करना है। सबसे पहले ये देखना है कि लिस्ट हमारी सॉर्टेड है या नहीं है। तो हमारी लिस्ट सॉर्टेड है, अब हम बाइनरी सर्च टेक्निक को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब हमें ये देखना होता है कि ये जो लिस्ट दी गई है, इस लिस्ट में से जो मिडिल एलिमेंट है वो निकालना होता है। तो हम देख रहे हैं 7 एलिमेंट है, तो 7 एलिमेंट में से मिडिल एलिमेंट क्या है हमारा 20 दिखाई दे रहा है, रेड कलर का जो शो हो रहा है। तो ये क्या है 20 एलिमेंट जो है वो शो हो रहा है। तो 20 एलिमेंट हमारा मिडिल एलिमेंट है। तो मिडिल एलिमेंट को हम कंपेयर करते हैं किससे, डिजायर्ड एलिमेंट से। डिजायर्ड एलिमेंट हमारा 25 है, यानी हमें फाइंड क्या करना है 25 फाइंड करना है, 25 की लोकेशन फाइंड करनी है। और हमारा जो मिडिल एलिमेंट है वो 20 है। अब हमें यहाँ पे 20 को 25 से कंपेयर करना है, यानी मिडिल एलिमेंट को कंपेयर करना है किससे, डिजायर्ड एलिमेंट से। अब या तो मिडिल एलिमेंट डिजायर्ड एलिमेंट के बराबर होगा, 3 कंडीशन होगी यहाँ पे। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि या तो मिडिल एलिमेंट जो है वो डिजायर्ड एलिमेंट के इक्वल होगा। अब या तो 25 20 के इक्वल होगा, यानी मिडिल एलिमेंट हमारा 20 है, डिजायर्ड एलिमेंट 25 है, इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन क्या होगी कि या मिडिल एलिमेंट डिजायर्ड एलिमेंट से छोटा होगा या मिडिल एलिमेंट डिजायर्ड एलिमेंट से बड़ा होगा। 3 कंडीशन मैंने बताई। पहली कंडीशन मिडिल एलिमेंट डिजायर्ड एलिमेंट के बराबर होगा, दूसरी कंडीशन बताए मिडिल एलिमेंट डिजायर्ड एलिमेंट से छोटा होगा, तीसरी कंडीशन बताए मिडिल एलिमेंट डिजायर्ड एलिमेंट से बड़ा होगा। तो तीनों कंडीशन हमें चेक करनी है। यदि हमारी पहली कंडीशन मैच हो जाती है तो हमारा एलिमेंट वहीं पे फाउंड हो जाता है। यानी यदि हमें 20 सर्च करना है, तो 20 यदि हमें सर्च करना होता तो हम मिडिल एलिमेंट 20 है और सर्च भी हमें 20 ही करना है, तो यानी एक ही ऑपरेशन में हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, हमारी सर्चिंग कंप्लीट हो जाती है। तो 20 ही हमारा सर्चेड एलिमेंट होता है। लेकिन हमें सर्च क्या करना है अब, 25 सर्च करना है, जबकि मिडिल एलिमेंट हमारा 20 आया है। इसका मतलब मिडिल एलिमेंट हमारा 25 एलिमेंट से छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एलिमेंट है जो हमें सर्च करना है 25, वो कहाँ पे होगा, सेकंड हाफ में होगा। और यदि मिडिल एलिमेंट डिजायर्ड एलिमेंट से बड़ा होता तो हमारा एलिमेंट कहाँ होता, फर्स्ट हाफ में होता ना। तो हमारा 25 एलिमेंट 20 से बड़ा है, तो 25 कहाँ होगा, 20 के जो बाद की लिस्ट है, सेकंड हाफ जो लिस्ट है, उसमें हमारा जो एलिमेंट है डिजायर्ड एलिमेंट वो अवेलेबल होगा। अब हमें करना क्या है कि ये जो एलिमेंट है यानी 20 के बाद की जो लिस्ट बची है सेकंड हाफ, उसको हम लिस्ट मानते हैं। हमें किस में सर्च करना है अब, केवल 25 30 और 35 में सर्च करना है 25। यानी अब हमें जो सेकंड हाफ लिस्ट है उसमें से ही सर्च करना है। और यदि दूसरी कंडीशन होती तो केवल फर्स्ट हाफ में से सर्च करते ना। तो हमें सेकंड हाफ में से सर्च करना है 25 30 और 35 में से। तो अभी तो ये कंडीशन है कि 20 जो है यहाँ पे आ गया। अब सेकंड हाफ ये हमारा बचा है, इसमें से हमने हाफ किया, यानी 25 30 और 35 ये लिस्ट बची। इसका फिर मिडिल एलिमेंट निकाला हमने, मिडिल एलिमेंट निकला क्या 30। हमें सर्च क्या करना है 25, यानी जो मिडिल एलिमेंट है वो डिजायर्ड एलिमेंट से बड़ा है। इसका मतलब लिस्ट हमारी कहाँ, वो डिजायर्ड एलिमेंट कहाँ पे है हमारा, फर्स्ट हाफ में होगा। तो फर्स्ट हाफ में हमारे पास केवल एक एलिमेंट बचा 25।
तो 25 ही सर्च करना है, तो यही मिडिल एलिमेंट है, यही लास्ट एलिमेंट है, यही फर्स्ट एलिमेंट है। जब एक ही एलिमेंट है तो इसका मतलब डिजायर्ड एलिमेंट क्या है, 25। ये हमारा सर्चिंग एलिमेंट जो 25 है, सर्च कंडीशन, ये कंप्लीट हो जाती है और यहीं पे हमारी सर्चिंग सक्सेस हो जाती है। यानी आपने देखा कि हमने लिस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, मिडिल एलिमेंट कंपेयर किया, या तो मिडिल के लास्ट में होगा, या तो डिजायर्ड एलिमेंट फर्स्ट हाफ में होगा, या सेकंड हाफ में होगा, या मिडिल होगा। जहाँ पे मिडिल होता है वहाँ पे कंडीशन कंप्लीट हो जाती है, सर्चिंग कंप्लीट हो जाती है। यदि मिडिल एलिमेंट डिजायर्ड एलिमेंट से छोटा छोटा होता है तो सेकंड हाफ में चेक करते हैं, और यदि मिडिल एलिमेंट डिजायर्ड एलिमेंट से बड़ा होता है तो फर्स्ट हाफ में कंपेयर करते हैं। तो इस तरीके से सेकंड हाफ में कंपेयर किया, सेकंड हाफ का फिर मिडिल एलिमेंट निकाला, उससे कंपेयर किया 25 को, अभी भी नहीं मिला तो फर्स्ट हाफ में चेक किया, फर्स्ट हाफ में केवल 20 बचा, 25 बचा, 25 ही हमारा डिजायर्ड एलिमेंट होगा, और यहाँ पे सर्चिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे देखना चाहते हैं हम कि जो एलिमेंट है हमारा, वो हमें सर्च किया है, कितनी ऑपरेशन में सर्च किया है। हमने सर्च किया है यहाँ पे, एक बार मिडिल एलिमेंट निकाला तो एक ऑपरेशन ये हुआ, दूसरा मिडिल एलिमेंट 30 निकाला, एक ऑपरेशन ये हुआ, और तीसरे ऑपरेशन में हमें 25 मिल जाता है। यानी कितने ऑपरेशन परफॉर्म किए हमने, 3 ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं बाइनरी सर्च टेक्निक में। लेकिन यदि हम इसी सर्चिंग को यानी 25 को लीनियर सर्च से या सिक्वेंशियल सर्च से सर्च करते तो हमें कितने कंपेयर करने होते, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी हमें 5 कंपैरिजन करने होते, यानी 5 ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं हमें। लेकिन बाइनरी सर्च में हमने केवल 3 ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़े हैं। तो यानी यहाँ पे ऑपरेशन कम यूज हुए हैं, तो इसलिए टाइम कम यूज होगा। इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, फास्ट सर्चिंग एल्गोरिथम कहते हैं, क्योंकि इसमें हमें फास्टली सर्चिंग रिजल्ट मिलता है। ये एग्जीक्यूशन जो है इसमें हमें फास्टली रिजल्ट मिलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फास्ट सर्चिंग एल्गोरिथम कह लेते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। बाइनरी सर्च स्टार्ट विद द मिडिल एलिमेंट। बाइनरी सर्च टेक्निक मिडिल एलिमेंट से स्टार्ट की जाती है ना। इफ द एलिमेंट इज इक्वल टू द मिडिल एलिमेंट दैट वी आर सर्चिंग देन रिजल्ट इज ट्रू। यदि मिडिल एलिमेंट जो है वो डिजायर्ड एलिमेंट के इक्वल होता है तो सर्चिंग रिटर्न ट्रू कर देती है, यानी रिजल्ट हमें ट्रू मिल जाता है और सर्चिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है। दूसरी कंडीशन क्या बताई, इफ द मिडिल एलिमेंट इज लेस देन द एलिमेंट। यदि मिडिल एलिमेंट डिजायर्ड एलिमेंट से छोटा होता है, देन मूव टू द राइट ऑफ द लिस्ट। तब हम जो लिस्ट का राइट हाफ है या सेकंड हाफ है उसमें कंपेयर करते हैं। या थर्ड पॉइंट क्या है, इफ द मिडिल एलिमेंट इज ग्रेटर देन द एलिमेंट देन मूव टू द लेफ्ट ऑफ द लिस्ट। यदि मिडिल एलिमेंट जो है वो डिजायर्ड एलिमेंट से लार्ज है यानी बड़ा होता है, तो क्या करते हैं, तब हम लिस्ट के लेफ्ट में सर्च करते हैं ना। तो जैसे मैंने बताया, रिपीट दिस प्रोसेस टिल द यू फाइंड द एलिमेंट। जब तक हमें एलिमेंट नहीं मिल जाता तो यही प्रोसेस हम रिपीट करते हैं 1 बाय 1। यानी मिडिल एलिमेंट सर्च करेंगे, मिडिल एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, यदि मिडिल एलिमेंट डिजायर्ड एलिमेंट के इक्वल है तो सर्चिंग वहीं पे कंप्लीट हो जाती है। यदि मिडिल एलिमेंट डिजायर्ड एलिमेंट से बड़ा है तो सर्चिंग फर्स्ट हाफ में होगी। यदि मिडिल एलिमेंट डिजायर्ड एलिमेंट से छोटा है तो सर्चिंग सेकंड हाफ में होगी। और इस तरीके से लिस्ट को डिवाइड एंड कॉन्क्यूट टेक्निक में यानी 2 पार्ट में डिवाइड करते जाते हैं और सोल्व करते जाते हैं। ठीक है, तो ये टेक्निक हमारी क्या कहलाती है, बाइनरी सर्च टेक्निक कहलाती है। ये टेक्निक हमारी बाइनरी सर्च टेक्निक कहलाती है। आइए अब इसका प्रोग्राम देख लेते हैं, कैसे हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो प्रोग्राम फॉर बाइनरी सर्च, सबसे पहले तो हेडर फाइल आप ऑन करते ही हैं, हैज इंक्लूड stdio.h एंड conio.h। उसके बाद आप यूज करेंगे वर्ड मेन। वर्ड मेन में इंटीजर फर्स्ट, लास्ट, मिड, साइज, आई, एलिमेंट और लिस्ट 50, ये सब वेरिएबल हम इंटीजर टाइप के बनाते हैं ना। तो इंटीजर टाइप के वेरिएबल बनाने के लिए हमें फर्स्ट एलिमेंट के लिए लिया है, लास्ट एलिमेंट के लिए लिया है, मिडिल एलिमेंट निकालने के लिए यूज किया है, और साइज यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट
लिस्ट का साइज लिया है, आई लूप के लिए हमने वेरिएबल बनाया है, एलिमेंट्स जो एलिमेंट या डिजायर्ड एलिमेंट लिया है जिसको सर्च करना होता है, और लिस्ट नाम से एक एरे बनाया है जिसमें 50 मैक्सिमम साइज दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले लिस्ट का साइज स्टोर करना है। एंटर द साइज ऑफ लिस्ट या साइज ऑफ एरे, साइज में हमने डाला है एड्रेस, स्कैन है %d एंड एड्रेस ऑफ साइज। उसके बाद हमने एंटर द नंबर्स ऑफ द लिस्ट, नंबर्स यानी साइज में हमने क्या दिया, नंबर ऑफ लिस्ट या नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हैं। सपोज हमने 5 एलिमेंट लिए हैं तो साइज वैल्यू हो जाएगी 5। तो लूप हमारा रन होगा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक 0 से साइज तक, 0 से 5 तक। यदि साइज की वैल्यू 5 दी है, 5 एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं, तो साइज की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, और आई की वैल्यू 0 से लेकर साइज तक होगी, आई प्लस प्लस होगा। स्कैन है %d एंड एड्रेस ऑफ लिस्ट, आई आई की वैल्यू यानी लिस्ट की वैल्यू 0 से लेके 5 तक रन होगी। यदि हमारे 5 एलिमेंट है तो 0 लिस्ट 0, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4, तो 5 एलिमेंट हमारे स्टोर हो जाएंगे। 5 एलिमेंट स्टोर होने के बाद अब हम क्या करते हैं, एंटर द एलिमेंट टू सर्च, जो एलिमेंट हमें सर्च करना है वो स्टोर करेंगे। स्टोर करने के लिए हमने स्कैन %d एड्रेस ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट वेरिएबल में हमने जो एलिमेंट सर्च करना है वो वैल्यू स्टोर की है। ठीक है, अब तक का हमारा जो प्रोसेस है उसमें हमने केवल वैल्यू इनपुट की है, वेरिएबल जो एरे एलिमेंट्स है वो इनपुट किए हैं, और जो एलिमेंट हमें सर्च करना है वो इनपुट किए हैं। अब इसके बाद हमारा लॉजिक शुरू होता है। जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले हमें करना क्या है, मिडिल एलिमेंट फाइंड करना है। तो मिडिल एलिमेंट फाइंड करने के लिए हमें मिडिल पोजीशन निकालनी होगी। तो मिडिल पोजीशन कैसे निकालेंगे, फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन प्लस लास्ट एलिमेंट की पोजीशन डिवाइड बाय 2। तो हमने फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन क्या होती है, 0 होती है हमेशा। लास्ट एलिमेंट की पोजीशन क्या होती है, जो साइज है <1 होती है। तो साइज यदि 5 है तो लास्ट एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी, 5 - 1 यानी 4। तो लास्ट एलिमेंट की पोजीशन हो जाती है 4 ना। तो मिडिल एलिमेंट की पोजीशन हो जाएगी 0 + 4/2 यानी 4/2 यानी 2। यानी जो मिडिल एलिमेंट होगा वो हमारा क्या होगा, 2 पोजीशन पे होगा, यानी लिस्ट 2 पोजीशन पे होगा। लिस्ट 2 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट होगा, थर्ड एलिमेंट होगा, 0 1 2 थर्ड एलिमेंट होगा। तो हमारे पास मिडिल एलिमेंट की पोजीशन निकल गई, फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन 0 है, लास्ट एलिमेंट की पोजीशन साइज -1 है, तीनों एलिमेंट की पोजीशन निकल गई। अब करना क्या है, मिडिल एलिमेंट को कंपेयर करना है डिजायर्ड एलिमेंट से। कब तक कंपेयर करना है, जब तक कि फर्स्ट और लास्ट सेम नहीं हो जाता। जब तक कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट सेम नहीं हो जाता या डिजायर्ड एलिमेंट मिल नहीं जाता, तब तक हमें लूप रन करना है। जैसे कि हमें यहाँ पे एग्जाम्पल में फर्स्ट लास्ट और मिडिल क्या हो गया था, 25 हो गया था, ये देख रहे हैं आप ग्रीन कलर में। तो तभी तक हमें लूप रन करना है। देखें, तो यही कंडीशन हमने लगाई है वाइल में, फाइल फर्स्ट < लास्ट। कब तक लूप रन करना है, जब तक कि फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट दोनों की वैल्यू सेम नहीं हो जाती, या फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट से छोटा है, तब तक रन करना है। ठीक है, उसके बाद हमने कंडीशन लगाई, इफ लिस्ट का मिडिल एलिमेंट इक्वल टू डिजायर्ड एलिमेंट। यदि लिस्ट का मिडिल एलिमेंट इक्वल टू हो जाता है डिजायर्ड एलिमेंट के, तो इसका मतलब एलिमेंट हमारा अवेलेबल हो गया, एलिमेंट सर्च हो गया, यानी एलिमेंट फाउंड एट द इंडेक्स नंबर m। m यानी मिडिल एलिमेंट, m नहीं ये मिड है, MID, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या टाइपिंग में एरर हो गई। तो एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स नंबर m या मिड, एलिमेंट कहाँ पे मिला है हमें, मिड +1 पे मिला है। और जब हमारा एलिमेंट सर्च हो गया तो आगे हमें लूप रन करने की आवश्यकता नहीं है, ये लूप यहाँ तक लाने की आवश्यकता नहीं है। यहीं पे हमें क्या कर देना है, ब्रेक यूज करना है, जिससे हमारा लूप यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। और यदि ये मिड वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो इसके बाद मैंने 2 कंडीशन बताई थी आपको। क्या, एक कंडीशन बताई थी एल्स के बाद इफ लिस्ट का मिडिल एलिमेंट < एलिमेंट, यदि मिडिल एलिमेंट किससे छोटा है,
डिजायर्ड एलिमेंट से छोटा है, तो इसका मतलब एलिमेंट कहाँ होगा, सेकंड हाफ में होगा। और जब सेकंड हाफ में होगा तो सेकंड हाफ लिस्ट को ही हम लिस्ट मानेंगे, तो उसका लास्ट एलिमेंट तो लास्ट ही रहेगा, लेकिन जो फर्स्ट एलिमेंट है वो चेंज हो जाएगा किसमें, मिड प्लस वन में। कैसा होगा देखो मैं बता रहा हूँ ना। यदि हमारे पास ये लिस्ट बनाई थी हमने और इसमें से 20 मिड था, लेकिन हमें सर्च 25 करना था, तो हमें सर्च किस में से करना है अब, 25, 30 एंड 35 में से। तो अब हमारे पास ये लिस्ट बची है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या बन गया, 25, और लास्ट एलिमेंट 35। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, मिड प्लस वन। फर्स्ट एलिमेंट कहाँ पे है, मिड प्लस वन पे पोजीशन पे है। और यदि फर्स्ट हाफ में करते तो क्या चेंज होता, फर्स्ट एलिमेंट तो फर्स्ट ही रहता, लेकिन लास्ट एलिमेंट चेंज हो जाता, कौन सा एलिमेंट हो जाता, मिड माइनस वन। तो यही लॉजिक हमने यहाँ पे यूज किया है। देखो हमने क्या किया है इसमें, इफ लिस्ट लेस देन इक्वल टू मिड, वो सॉरी, लिस्ट का मिड एलिमेंट लेस देन इक्वल टू डिजायर्ड एलिमेंट, तो कंडीशन लगा दी फर्स्ट इक्वल टू मिड प्लस वन। एल्स यदि ये कंडीशन नहीं है, तो इसका मतलब मिडिल एलिमेंट बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो लास्ट इक्वल टू मिड माइनस वन। ठीक है, ये दोनों कंडीशन लगा के हमने लिस्ट एल्स को बंद कर दिया, यहाँ पे ये बंद किया, और उसके बाद फिर लूप को रिपीट किया, मिड इक्वल टू, यानी दोबारा फिर मिड वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू, और फिर कंडीशन लगाएंगे। इसी तरीके से लूप रिपीट होता रहेगा। ये लूप क्लोज किया मैंने। तो जब भी एलिमेंट फाइंड होगा तभी लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा। एक कंडीशन ये भी आ सकती है कि जो लूप है हमारा वो कहीं पे भी स्टॉप नहीं होता, और लास्ट तक हमने सर्च किया लेकिन हमारा एलिमेंट लिस्ट में नहीं है। तो उस केस में क्या हो जाता है कि फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू, सॉरी फर्स्ट की वैल्यू लास्ट से ग्रेटर हो जाती है, फर्स्ट ग्रेटर देन लास्ट। यही लॉजिक यहाँ पे लगा, देखो लूप कब तक रन किया, जब तक फर्स्ट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू लास्ट रहेगी। तो जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इसका मतलब फर्स्ट की वैल्यू लास्ट से ग्रेटर हो जाएगी। तो कंपाइलर कहाँ पर आएगा, इस कंडीशन पर आएगा, फर्स्ट ग्रेटर देन लास्ट। तो उस कंडीशन में हम क्या मैसेज देंगे, एलिमेंट नॉट फाउंड इन द लिस्ट, एलिमेंट लिस्ट में नहीं है। ये कंडीशन हमें लास्ट में लगानी है, उसके बाद गेट स्विच लगाना। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो रन करने के बाद आउटपुट देखेंगे, तो इस तरीके से हमारा आउटपुट आएगा, एंटर द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, 5 एलिमेंट हमने इनपुट किए हैं, एंटर द 5 एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, 5 एलिमेंट हमने ये इनपुट किए हैं, 10, 12, 20, 22, 25। एंटर द एलिमेंट टू सर्च, सर्च किया हमने 20 को सर्च करेंगे तो सर्च हो जाएगा हमारा वो थर्ड पोजिशन पे। तो इस तरीके से स्टूडेंट मैंने आपको ये सब बता दिया ना।